आज हम लोग दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। ओके, सबसे पहली बात, इसमें दो तीन फैक्टर हैं। सबसे पहला कि ये तीन केस 1, केस 2 और केस 3, इन सभी पे क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड है और फार्मूला बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उसी फार्मूला को डिटेक्ट कर देगा कि इनकंसिस्टेंट है ये दिखाओ, कंसिस्टेंट है ये दिखाओ, नो सॉल्यूशन है ये दिखाओ। और कुछ क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट दे देंगे, उससे हम लोग जज कर लेंगे। ठीक है। और एक सेक्शन यहाँ पे क्या था हम लोग का, एक लेंदी प्रोसेस, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उसको भी आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक बेस देखेंगे। पहले हम लोग उसका लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं, वैसे भी समय तो बर्बाद होता ही है उसमें, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो समय बर्बाद करना नहीं, अपन जाएंगे ट्रिक से। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसी के लिए उसको लिया गया है स्पेशली। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। और जनरली हम लोग पहले क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर उसको सॉल्व किया, ऐड किया तो x का वैल्यू मिला और y का वैल्यू मिला। इतना समय तुम्हारे पास है नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और लगाओगे 1 से 2 मिनट, वो गलत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग ऑप्शन पिक करेंगे। ऑप्शन पिक करो और क्वेश्चन में डाल दो। ऑप्शन पिक किया, सबसे पहला ही वाला उठा दिया, चलो ठीक है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5/3, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5/3। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालो। इक्वेशन नंबर 1 में डाला, सिंपल 3 माइनस 3y, 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, माइनस 5/3, 3 कट गया, क्या बचा, माइनस 3 माइनस और माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8। और इसके RHS में भी 8 है, इसीलिए 8 इक्वल टू 8। जैसे ही ये जस्टिफाई होता है फिर हम लोग को क्या करना है, दूसरा देख लेना। दूसरा देखा 5x प्लस 3y, उसमें भी हम लोग वैल्यू पुट किए। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे, जहां जस्टिफाई कर जाएगा फिर ये कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या पहला वाला जस्टिफाई किया पॉइंट और दूसरा वाला कर जाए, तो ये मेरी तरफ से गारंटी है कि पहला वाला क्वेश्चन एक बार जस्टिफाई हो गया ना, पहला पॉइंट, तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ट्राई करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक करो और निकल जाओ। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। ये इसी के लिए था क्योंकि समय खाता है। आ रहे हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। केस 1, केस 2, केस 3, इन सभी को मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना, पूरा चैप्टर टिका हुआ है इस पे। अब जिन लोगों को मजाक लगता है छोड़ देना, आपकी मर्जी, मेरे तरफ से तो मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह कुछ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर दो, आंसर निकालो, जो आएगा ऑप्शन में मार दो। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ए निकालो। उसके लाइन का इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, a² x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या पूछा, a का वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन है 1, 8, -4 और -2, D, C, B। ठीक है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x और y का। x इज इक्वल टू कितना है, a² x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2, पुट कर दो, कुछ नहीं है। a² इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, a² प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू a² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a² इज इक्वल टू 16, a² 16 कब होता है, प्लस माइनस 4 पे। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हम लोग के पास ऑप्शन में क्या है, 1 नहीं है, 8 नहीं है, -4 हाँ है, प्लस या माइनस जो भी मिले वो आंसर, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा ही क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चन क्या है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और अपने को वही करना है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैसे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब करना क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वही वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, और दूसरा क्या है 81 पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हैज, अब साफ साफ लिख दिया हैज ए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बी यूनिक सॉल्यूशन, सी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और डी x इज इक्वल टू 2/1/8 और y इज इक्वल टू 1/7/8। सबसे पहली बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, इसमें क्या है, इसमें हम लोग सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहला काम यही करेंगे जनरली। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 3x पे पावर y, और 81 क्या होता है 3 पे पावर 4, 81 3 पे पावर 4 हम लोग पढ़े हैं कि जब बेस सेम हो जाता है तो ऊपर वाले इक्वेशन को सेम लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा 81 पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x माइनस 4y, मैंने इंटू कर दिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक डी का इक्वेशन ये वाला लेकर देखेंगे, पुट करके देखेंगे क्या ये क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 8 दूना 16 प्लस 1 17/8, 17/8 प्लस y का क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8, 15/8 करने पे क्या ये इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है, तो 8 और 8 का एलसीएम 8, क्या हो जाएगा दोनों का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं 8 और 10 20 7 5 12 30 32 8 चौका 32, डन। 17 प्लस 15, कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा 32/8 कटा आया 4, सेटिस्फाइड। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो ये ऑप्शन नंबर डी। इतना समय नहीं लगाना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं, उतना समय है नहीं तुम लोगों के पास, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अब अपन जाएंगे सीधे फिर से वही केस बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये जो हम लोग केस ये लिख रखे हैं, ये हमने वैसे भी पिछले लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन देखा था केस बेस्ड, बट फिर भी देखेंगे अभी, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी के आजू बाजू घूम रहा है। कुछ क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हर बार यही होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कर रहा है, के का वैल्यू खोजना बोल रहा है। जब हम लोग के पास जो पेयर है, फॉलोइंग पेयर क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, जो कि इक्वेशन है अपने पास क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है एंड k प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0, डन। ये रहा, ये है इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, A1 B2 और C3 और D4। हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहाँ है, केस नंबर 3 क्या बोलता है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2।
ये है इसका केस, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो हम लोग के पास इक्वेशन है, ये रहा a1, ये रहा a2, ये इक्वल टू के इधर आएगा -4, ये रहा c1, फिर ये क्या है a1 b1, ये c2। डन। अब देखो a1/a2 बोला तो a1 क्या है अपने पास 2 और a2 क्या है k/2, तो a1 2/k+2 और b1 क्या है 3 और इधर क्या है 6। तो जब सब इक्वल है तो हम किसी दो पार्ट को ले लेते हैं, दो पार्ट को ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 विच मीन्स 1/2। क्या हो जाएगा ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k+2 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो k = 4 - 2 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर बी 2। खत्म। कुछ इसी तरह है, जिसको केस पता है वो क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा देगा। ये तो अपन सॉल्व कर रहे हैं, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो बहुत ही इजीली वे में निकल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या उस समय ये केस का फॉर्मूला याद रहेगा सभी को? तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस तो आप लोग पे डिपेंड करता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रैक्टिस सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करेगा। जो मैंने बोला था कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि क्या है a1x + b1y + c1 = 0 एंड क्या है दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन दे दिया है, उसको क्या बोल रहा है, सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा, ऑप्शन ए a1/a2 not equal to b1/b2, b a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। और डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहली बात की कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, क्या बोला है कि ये इनकंसिस्टेंट है पेयर। इनकंसिस्टेंट कहाँ है, हम अपने पास पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। वो हम लोग के पास किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। कहानी खत्म। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आप लोगों के लिए, केस। ये केस याद रखो। कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चन एजेस पे आते हैं, रेशियोज पे आते हैं। अगर अपने पास समय बचा तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको पक्का डील करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, फिर से के का वैल्यू बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ के फाइंड करो, द वैल्यू ऑफ के फाइंड करो, जो कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। फिर से वही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिर से कंडीशन दे दिया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इक्वेशन क्या है अपने पास, x प्लस k + 1 × y = 5। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है k + 1 × x + 9y = 8k - 1। ये एक इक्वेशन, ये दूसरा। ठीक है, अब अपन इक्वेशन को सबसे पहले जस्टिफाई करना चाहेंगे। पहले ऑप्शन लिख ले, क्या लिख लेते हैं। ऑप्शन है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का -5। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आंसर को देखने के लिए हम लोग को जस्टिफिकेशन करना होगा। क्या बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन केस नंबर 3, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। सिंपली ये बोल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, किसी दो को उठाना है और आंसर क्लिक करना है। संभावना कम है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है,
a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1, और a2 क्या है, k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 क्या करेंगे, a1 बाई a2 तो ले लिया, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, b1 यहाँ पे है b1 यहाँ पे है k प्लस 1, और इधर क्या है अपने पास इधर है 9, ठीक है। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना होगा, ये इधर जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, k प्लस 1 को रखेंगे, उसका स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम लोग खोलते हैं तो k स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 और 2k, वैसे नहीं कर सकते, तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2, इसका आंसर क्या आ गया 2। सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने को बस केस लगाना है, वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा, केस याद रखना है, ठीक है। अपन जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 7, सब कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, अपन क्या करेंगे, ऑप्शन से पिक करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हम लोग लंबा समय देकर तो बना नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग लंबा समय देकर बना नहीं सकते हैं, तो लंबा समय देंगे नहीं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना हम लोगों को, जहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई वाई माइनस 1, 2 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा 10 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर x नॉट इक्वल टू -1 और एंड y नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, y नॉट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y नॉट इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर y 1 रख देंगे तो पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और x इज इक्वल टू -1 रखने पे भी समथिंग बाई जीरो क्या देता है, इनफाइनाइट, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट देता है, इसीलिए इसको क्या किया गया, जस्टिफाई किया गया है। अब ऑप्शन क्या है, ए है ए एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 5, बी एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 4, सी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 और वाई इज इक्वल टू 1 बाई 5, और डी क्या हो जाएगा, नन। सवाल ये है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का कोई दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन पिक करेंगे। चलो मानते हैं ए को फिर से पिक किया, किसी एक इक्वेशन में रख के देखते हैं, इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, 5x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आता है या नहीं, अगर 1 बाई 2 आता है तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तो रखते हैं 5x के जगह पे क्या है 4, तो 4 प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स के जगह पे क्या है, y के जगह पे क्या है 5 माइनस 1, तो क्या हो रहा है 5 बाई 5 माइनस 2 बाई 4, क्या हो जा रहा है 1, और यहाँ 1 बाई 2, तो क्या हो जा रहा है 1 में से 1 बाई 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2। जनरली हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है, एक तो वेरीफाई कर गए इस फॉर्म से, क्या हम लोग दूसरे को भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे। अगर वेरीफाई करने के लिए जनरली एक वेरीफाई हुआ तो उसको डायरेक्ट डील कर दो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग 10th का पेपर दे रहे हो, कोई IIT JEE का पेपर तो है नहीं कि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा और सेट करके रखा जाएगा कि ये ऐसे ही आएगा तो ऐसे ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर उसमें पुट हो गया, वैसे हम लोग दूसरा भी कर लेते हैं, 10 बाई एक्स के जगह पे 4 है, 4 प्लस 1 प्लस 2 बाई 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई 5 प्लस 2 बाई 4, फिर से वही 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस आधा ढाई, दैट इज 2.5 और इसको 2.5 के सिवा और क्या बोल सकते हैं 5 बाई 2, ये रहा ऑप्शन, ये भी वेरीफाई हो गया, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 पे। इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग जा रहे हैं और ये सारा क्वेश्चन अब इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है? तो उसके लिए उतना सोचना नहीं है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और मिला, क्वेश्चन नंबर, क्लियर हम लोग कर चुके हैं। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से के का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन। चलो एक नो सॉल्यूशन के सिवा इसके जगह पे ना हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत देख लिए हैं। हम लोग देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, इफ am not equal to bl, if am not equal to bl, तो क्या करेंगे? if am not equal to bl, then the system of the equation, ax plus by is equal to c है। then the system of the equation is ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n, तो अब ये पूछ रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए यूनिक सॉल्यूशन, बी नो सॉल्यूशन, सी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या डी नन। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर ना पहले लाइन में ही खत्म हो गया था, am नॉट इक्वल टू bl। अब देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसे निकाल लो। ये तो जनरल फॉर्मूला है, हम लोग इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं। ये क्या बोला, am बाई bl। अभी अपन क्या करेंगे, m को उधर भेजो, b को इधर बुला लो, नहीं तो यहाँ क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है a, इसका a1a b1b और c1 माइनस c, इसका क्या है a2l b2m और c2n। अपने को क्या चाहिए, हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल दिया, इन्हीं दो में क्लियर हो गया। ये बोला है नॉट इक्वल टू, पहले ही समझा दिया है। और नॉट इक्वल टू हम लोग के पास केस क्या है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, केस नंबर 1, जो कैसा सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है? फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे। खत्म हो जाना इसका मतलब ये थोड़ी देखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, a1 बाई a2 है a बाई l नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 b बाई m। इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो am नॉट इक्वल टू bl, ये प्रूव हो गया क्या? तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये रहा यूनिक सॉल्यूशन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे और आई थिंक इस सेशन को हम लोग रैप करने वाले हैं उसके बाद। और आप लोगों के लिए एक ही स्टेटमेंट है मेरी तरफ से कि ये केसेस याद रखो, सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करके डायरेक्ट आंसर ले लेंगे। कुछ क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट, ये लाइन याद रखना है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। तो दूसरा, देन द सेकेंड
the second equation will be a 2x plus 5y is equal to 6, b 3x plus 5y is equal to 3, c minus 10x minus 25y plus 15 is equal to 0, d 10x plus 25y minus 15 is equal to 0. सॉल्यूशन अपन जा रहे हैं सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, पहले मार्क क्या किया था, डिपेंडेंट का मतलब क्या है। सबसे पहली बात कि डिपेंडेंट का मतलब है कि हम लोगों को सीधी एक ही चीज निकालना है जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो कर जाए, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, वो क्या हो जाएगा, एक और सेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, हम लोग के पास क्या है, एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, तो इसको अपन लिखेंगे 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। a1 क्या है 2, b1 क्या है 5, c1 क्या है -3। तो अब ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिससे हम लोग को डायरेक्ट उसका आंसर सेम मिलता रहे। तो हम लोग जैसा कि इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो a1/a2 किसी भी इक्वेशन को अगर पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे a1/a2 क्या हो रहा है 1, b1/b2 1, c1/c2 क्या हो रहा है, नहीं हो रहा 1/2, गलत है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। बेसिकली एक यहाँ क्रॉस करके चेक कर लेना। अभी अपन जा रहे हैं डी में भी अगर गए तो क्या हो जाएगा, a1/a2, a1 अपने पास क्या है 2, इसका a1 क्या है 10, क्या हो जाएगा 1/5। फिर देखते हैं b1/b2, इसका b1 क्या है 5, उसका b2 क्या है 25, कट के क्या आया 1/5। फिर c1/c2 देखेंगे अपन, c1/c2 क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है, वहां -15, -3/-15 कट के क्या आया 1/5, विच मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका वैल्यू क्या आ रहा है 1/5, सबका वैल्यू क्या आ रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 1/5। तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे और इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो अब हम लोग आगे किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।